हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे सभी को, जय श्री राम, जय महाकाल। तो बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी पावर क्लासेस पर। तो हम बच्चों क्या कर रहे थे कि क्लास 12 की मैथ है जिसमें हम लोग गणित का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे। जो 2024 का सेट EX मतलब सेट नंबर 1 है, जो सेट का नाम है EX सेट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप लोग को देखना है कि सेट EX आपकी कोई भी अनसॉल्व पेपर हो, किसी भी मतलब राइटर का हो, आपके पास HM हो, अग्रवाल का हो, कोई भी हो सकता है, राजीव का हो, ठीक। तो आप उसमें से देख सकते हैं सेट EX देख लेना बच्चों, क्या देख लेना, सेट EX कौन सा है, तो उसके सारे सवाल आपको मिलते चले जाएंगे। ऐसे हम सेट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं हर एक वीडियो का। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले सारे सवाल देख लिए थे। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे 5 नंबर वाले सारे सवाल सीक्वेंस से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे 8 नंबर वाले सवाल देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 वीडियो में एक पूरा सेट आपको सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेट ऐसे ही करके हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। तो जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज आपकी प्लेलिस्ट बन गई है बच्चों, तो आप उसको जाके देख लीजिए। सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक तरफ से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से रिपीट होते हैं, ठीक है। 30 से 40% रिपीट होता है, तो सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और बच्चे फिर वहां पे दिक्कत करते हैं। तो आप उससे क्या होगा, पूरी की पूरी बुक भी रिवीजन हो जाएगी कि पेपर कैसा बनता है, ये भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 नंबर वाले देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो 5 नंबर वाले में पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन भी ये 5वां है। कह रहा है सभी खंड हल करने हैं, इसमें सभी खंड हल कीजिए। तो कह रहा है का पार्ट में इसका पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 2 3 4 5 और b बराबर आपको दिया है 1 4 5 में संबंध r छोटा है, r जो संबंध है वो छोटा है, तो r से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। r से संबंधित आपको क्रमित युग्मों का समुच्चय निकालना है बच्चों। तो कैसे करेंगे समझिएगा, ध्यान दीजिए। इसका हल कैसे करेंगे हम लोग, आपको दिया गया है कि a बराबर क्या है 1 2 3 4 5, एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 जिसमें लिमिट है। और b बराबर आपको दिया गया है, b बराबर क्या दिया गया है 1 4 5, 1 4 5, ठीक है। जहां r कह रहा है r छोटा है, r क्या है छोटा है, रिलेशन जो है इनके बीच छोटा है। यहां तक बात समझ में आ गई। r जहां पे क्या बोला है आपसे, छोटा बोला है। अब हम क्या करेंगे, क्रमित युग्मों का समुच्चय निकालना। तो एक बार a से b में संबंध निकालेंगे, a से b में, और एक बार b से a में निकालेंगे। तो पहले आप क्या निकालोगे, a से b में संबंध। क्वेश्चन नंबर ये बहुत छोटा है, 2-3 नंबर में आता सवाल, लेकिन ये 5 नंबर में पूछ लिया गया है। बहुत सिंपल सवाल था, मतलब छोटा सा सवाल है, 5 नंबर में पूछ लिया। ये बहुत ही अच्छा है कि आप लोगों को छोटे छोटे सवाल 5 नंबर में पूछ लेता है। अगर आ गया तो ठीक है, 5 नंबर पक्के हो गए। तो अब क्या करेंगे हम, a से b में संबंध, a से b में संबंध, a से b में संबंध, इसको हम लोग R1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, R1। अब देखना R छोटा है, तो A से जब B में संबंध निकालेंगे बच्चों, तो A की वैल्यू छोटी लेनी है आपको, A की वैल्यू छोटी लेनी है और B की बड़ी लेनी है। तो R आपका क्या बन जाएगा, ध्यान देना। A से B में A की वैल्यू छोटी लेनी, तो A के साथ 1 के साथ 1 नहीं लेना, 1 तो बराबर हो जाएगा, तो 1 लेंगे और 1 के साथ 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। 1 के साथ हम 5 ले लेंगे, 1, 4 और 1, 5। अब 2 के साथ देखो, 2 के साथ हम 4 ले लेंगे और 2 के साथ हम 5 ले सकते हैं, क्योंकि देखो पहला एलिमेंट्स a है, दूसरा b हो जाएगा। पहला सबका छोटा होना चाहिए। अब 3 के साथ हम 4 ले सकते हैं, तो 3, 4 हो जाएगा। और 3 के साथ हम 5 ले सकते हैं, 3, 5। क्रमित युग्म बनाना है, इनको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना। अब 4 के साथ हम 4 नहीं ले सकते, 1 भी नहीं, क्योंकि ये 4 बराबर हो जाएगा और 4 ये छोटा हो जाएगा, a छोटा होना चाहिए। तो 4 के साथ हम 5 ले सकते हैं, 4 और 5। 5 के साथ 5 नहीं ले सकते, तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। a से b में संबंध क्या हो जाएगा, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5 और 4, 5, ठीक है। सेकंड इसी में निकालना है, b से a में संबंध, b से a में संबंध, b से a में संबंध। तो इसको हम बोल देंगे, इसको बोल देंगे R2। इसको नाम क्या दिया बच्चों, R2। तो अब b से a में निकालना है, तो b छोटा होना चाहिए, b छोटा होना चाहिए। तो 1 के साथ हम क्या लेंगे, 1 के साथ तो इसमें 1 आएगा, 1 तो बराबर है, 2, 3, 4 ले नहीं सकते, क्योंकि ये छोटा होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बड़ा। तो 1 के साथ 1 तो छोटा है, 1 नहीं ले सकते, बाकी 2, 3, 4 तो ले सकते हैं। तो 1 के साथ 2 ले लो, 1 के साथ 3 ले लो और 1 के साथ 4 ले लो बच्चों। इसमें b छोटा होना चाहिए, जो आगे होता है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। और 1 के साथ 5। अब देखो 4 के साथ हम लेंगे तो 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, क्योंकि ये बराबर और ये सब छोटे हैं, छोटा ये होना चाहिए। तो 4 के साथ क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं।
और 5 के साथ 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा। ए से बी में संबंध मतलब ए वाले पहले ए लिखा जाएगा वो छोटा होगा बी वाले से, बराबर भी नहीं, छोटा, समझ गए ना। तो छोटा देखो यहाँ पे सब जगह छोटा होगा बी वाले से, यहाँ पे बी से ए में समझ तो बी सब जगह छोटा होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना करना था। बताओ 5 नंबर में पूछा गया सवाल है कि नहीं आसान। इसको जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अब देखते हैं इसका खा पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर खा इसका है, सेकंड पार्ट है 5वें का, 5 नंबर का है ये, 5 का सेकंड। क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक्स वाई कॉमा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह ए बराबर ये है, समीकरण ए डैश बराबर आई को संतुष्ट करता है। मतलब ये आव्यूह ए दिया गया है और इसको ही संतुष्ट करता है। तो ए का मान क्या दिया है बच्चों आपको, ए का मान दिया है 0x और x, इस तरीके से लिख लेते हैं। और यहाँ पे 2y, y और माइनस के y, z माइनस z और ये प्लस का z, ये a हो गया हमारा जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये समीकरण क्या है, a डैश पहले है, फिर a है बराबर में i। तो a हमें पता है, a डैश कैसे आएगा, इसका डैश निकाल लो। इसका डैश क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 2y और z। भैया डैश निकालते तो रो को कॉलम में बदल देते, x y और ये माइनस के z, x माइनस y और ये z। ठीक है, अब ये a डैश की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू आपको दी गई है 0, 2y और z, x y और माइनस के z, x माइनस के y और ये z बराबर में i। अब ये देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो i आप लोगे 3 क्रॉस 3 की, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 की i हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा, इससे तुलना करा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो मल्टीप्लाई करो जरा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसमें बच्चों ऐसे आगे बढ़ते हैं और इसमें इस तरीके से एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करा देते हैं। रो का तीनों कॉलम से, फिर दूसरी रो का तीनों कॉलम से, तीसरी रो का तीनों कॉलम से। तो 0 का 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं। x का किससे कराएंगे हम, x से, तो x स्क्वायर बच्चों। अब इस x का इस x से कराएंगे तो प्लस के x स्क्वायर। ठीक है, पहली रो का पहले कॉलम से हो गया, पहली रो का दूसरे कॉलम से, तो 0 का 2y से तो आपका 0 हो जाएगा। x का y से कराएंगे तो xy, क्या हो जाएगा, xy, x का y से xy। अब x का माइनस y से तो माइनस के xy हो जाएगा। और एक काम करेंगे, ये जो वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू लिखते हैं आप, वो कहाँ लिखनी है आपको ये बता देते हैं। अरे भैया मिट जाओ, मिटा देते हैं इसको, ऐसे परेशान। यहाँ पे ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बाय जैसे लिखते जाते हैं, तो ये एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई। अब पहली रो का तीसरे कॉलम से कराएं तो 0 का जेड से 0, ये हो जाएगा माइनस के एक्स जेड, और यहाँ पे कराएंगे तो प्लस के जेड एक्स। इस तरीके से मल्टीप्लाई कराना। अब दूसरी रो पे आते हैं, तो 2y का 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, y का x के साथ तो एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस y का ये माइनस के एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे से कराएं तो 2y और 2y मिलके ही हो जाएगा 4y स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर। y का y से कराएंगे तो प्लस के y स्क्वायर, और माइनस y का माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर। अब इसका तीसरे कॉलम से कराओ तो 2yz, और y का यहाँ कराएंगे तो माइनस के yz, और माइनस y का तो माइनस के yz। इस पे आ जाओ, z का 0 से 0, माइनस के xz और प्लस के xz। यहाँ पे कराएंगे तो 2yz माइनस के yz, ध्यान सुनते चलना, अपनी तरफ से भी कराना, माइनस के yz। यहाँ पे कराएंगे तो z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के z स्क्वायर, और z का z से कराएंगे तो प्लस के z स्क्वायर बराबर में 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, अगर ये सवाल आपको आते तो साथ साथ आप भी सॉल्व करा करो। इससे क्या होगा, कहीं गलती हो रही है आप चेक कर लो कहाँ गलती हो रही है। एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप सही कर रहे हो कि गलत। ये दोनों कट जाएंगे आपस में प्लस माइनस के, ऐसे ये कट जाएंगे। ठीक है, एक्स वाई कट जाएंगे, 4y स्क्वायर y स्क्वायर 6y स्क्वायर, ये 6y स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ कट गया तो 0 हो गया, ये कट गया तो 0 हो गया। पहली रो को लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 4y स्क्वायर और y स्क्वायर 6y स्क्वायर,
और ये आपका हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा भाई। माइनस वाई जेड माइनस 2y/z प्लस 2y/z कट गया। यहाँ पे माइनस के एक्स जेड प्लस के एक्स जेड कट के तो 0 हो गया। 2y/z माइनस y/z ये कट जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और 3 बार जेड स्क्वायर तो 3z स्क्वायर बराबर में 1 0 0 0 1 1 सॉरी 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर। क्या करेंगे? तुलना करने पर। तुलना जब आप कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। तुलना कराओगे तो क्या हो जाएगा, तुलना कराओगे तो क्या मिलेगा भैया। अब अपनी अपनी संगत एलिमेंट से तुलना करा देते हैं। तो पहले स्थान पे क्या है 2x स्क्वायर, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर बराबर 1/2। तो x बराबर स्क्वायर उधर जाके रूट लग जाएगा, रूट 1/2। रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/√2। भाई 1 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, x का मान हो गया 6y स्क्वायर बराबर ये भी 1 के है। तो यहाँ से y स्क्वायर बराबर 1/6 हो जाएगा, y बराबर रूट में 1/6। तो प्लस माइनस हो जाएगा रूट में 1/6। भाई 1 तो बाहर निकालिए, रूट 6 हो गया y का मान। अब 3z स्क्वायर बराबर 1, तो z स्क्वायर बराबर 1/3। तो z बराबर √1/3। तो z बराबर प्लस माइनस 1/√3। क्या क्लियर है सवाल? पूरा सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये फाइनल आंसर हो जाएंगे, x y z का मान आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार इसके अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका अवकलन का सवाल आ गया भैया। क्वेश्चन नंबर 5 का ये गा नंबर है, 5 का ये गा पार्ट है और ये 5 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का है? 5 नंबर। ये जो 5 नंबर वाले सारे सवाल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि x के सापेक्ष y बराबर x की पावर x, y बराबर दिया आपको x की पावर x और प्लस cos x की पावर 10x। सवाल आसान है। फंक्शन की पावर जब फंक्शन आ जाए तो लॉग लेना पड़ता है, लेकिन जब बीच में कोई प्लस माइनस के ऐसे 3-4 फंक्शन मिल जाए तो अलग अलग मान लेते हैं उसको। तो यहाँ मान लेंगे, माना y बराबर y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। अब y1 का क्या होगा, y1 बराबर x की पावर x, इसका अलग अवकलन कर देंगे। और y2 क्या है हमारा, y2 बराबर हमारा है cos x की पावर 10x, cos x की पावर 10x। ये हमारा y2 हो गया, ठीक है। इसका अवकलन अलग कर देंगे, दोनों ओर लॉग लेंगे। तो दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, में लॉग लेने, इसका बेसिक तो आपको पता ही होगा भैया। जिन लोगों ने अवकलन की बेसिक क्लास नहीं देखी है तो पूरा बेसिक आपका मैराथन क्लास 4 घंटे की रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो log y1 हो जाएगा बराबर log x की पावर x हो जाएगा। अब ये x आगे जाता है log प्रॉपर्टी से, log m की पावर n, x आगे आ जाएगा x इंटू log x और ये log y1। अवकलन कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मिल जाएगा यहाँ पे देखो, dy/dx log y1 और यहाँ पे dy/dx जब आप करोगे, अब पूरा हम इसलिए लिखते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हर चीज़, यहाँ पे ज़्यादा स्टेप नहीं लिखना क्योंकि बच्चे पेपर में भी फिर वैसे ही करने लगते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं वहाँ पे। इसलिए सब तरीके के बच्चे हैं, आसान तरीके से अनसॉल्व हम लोग पढ़ेंगे, एक एक सवाल देखेंगे और सॉल्व करने का तरीका जो बिल्कुल बेसिक है वैसे ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि अनसॉल्व सॉल्व करना है तो आपको आना चाहिए, यही मतलब होता है इसको सॉल्व करने का। log y1 का हो जाएगा 1/y1 और y1 का दोबारा करेंगे तो dy/dx। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, दो फंक्शन इंटू में। तो फर्स्ट फंक्शन dy/dx, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और dy/dx फर्स्ट फंक्शन। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ी देर मिटा लेते, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखो dy/dx और 1/y1 आगे है, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x log x का क्या हो जाएगा 1/x, x ऐसे ही रखेंगे log x का 1/x प्लस log x ऐसे ही रहेगा भैया और x का क्या हो जाएगा, x का इंटू में 1 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x और ये y1 उधर भेज देंगे तो y1 आगे आ जाएगा dy/dx, ठीक है। y1 का मान रखने पर, y1 का मान रखने पर, y1 का मान रखोगे तो यहाँ पे y1 का मान इस साइड तो नहीं रखना है, लेकिन उस साइड दूसरी साइड जरूर रखना है आपको।
यहाँ पे। तो y1 हमने किसको माना है, x की पावर x को, यानी इसको रख देंगे। तो x की पावर x और 1 प्लस log x। ये केवल अभी पार्ट 1 का इंटीग्रेशन वो अवकलन हुआ है, ठीक है, इस वाले का। अब y2 का हम निकालेंगे। तो y2 का निकालेंगे तो अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। y2 क्या है, cos x की पावर 10x, cos x की पावर 10x। ये हमारा y2 है, समझिएगा ध्यान से, cos x की पावर 10x। अब भैया यहाँ लाइन लिखोगे भाई दोनों ओर log लेने पर, तो log y2 बन जाएगा बराबर log cos x की पावर 10x, cos x की पावर 10x। यहाँ पे अवकलन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये log प्रॉपर्टी से आगे लिख देंगे। तो log y2 का डिफ्रेंशिएशन यानी dy/dx बराबर में बच्चों यहाँ पे देखो 10x तो आगे आ जाएगा, यहाँ पे dy/dx लगा ले रहे हैं हम, 10x ये x आगे आ जाता है, और ये हो जाएगा इंटू में log cos x, इंटू में log cos x। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे देखो log y2 का 1/y2, y2 का दोबारा करेंगे तो dy/2/dx। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दें, तो 10x ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन dy/dx सेकेंड, dy/dx सेकेंड, तो सेकेंड का हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं log cos x, log x का होता है 1/x, और जिसको x मानना है उसका दोबारा करें, तो cos x का दोबारा करेंगे तो माइनस के sin x। फर्स्ट dy/dx सेकेंड हो गया प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे log cos x, और dy/dx फर्स्ट 10x का क्या हो जाएगा sec² x। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं sin cos, ये हो जाएगा 10, और माइनस आगे आ जाए तो माइनस के tan² x यहाँ पे भी आ जाएगा, और प्लस log cos x और इंटू में sec² x। चाहो तो इसको आगे लिख सकते हो ये sec² x को। ये देखो sin cos 10, और ये 10 पहले से 10 इंटू 10 tan² हो गया, ठीक है। अब यहाँ से y2 को उधर भेज देंगे, तो y2 को जब उधर भेजोगे तो dy/2/dx क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा माइनस के tan² x, पहले इसको y2 को लिख लो, y2 बच्चों यहाँ पे लिख दोगे माइनस के tan² x और प्लस sec² x आगे लिख लियो, और log cos x लिखा। यहाँ तक कोई डाउट तो है नहीं, समझ में आ गया होगा। y2 का मान रख देंगे, तो y2 का मान रखने पर ये क्या बन जाएगा हमारा dy/2/dx बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखो y2 का मान, y2 क्या है cos x की पावर 10x, यही तो है। तो cos x की पावर 10x, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस tan² x, माइनस के tan² x प्लस sec² x इंटू में log cos x, ठीक। ये हमारा आ गया dy/2/dx। अब देखो y2 का हल करने पे ये आ गया, और y1 का हल करने पे ये आ रहा था हमारा। ये समीकरण नंबर 1 है, यहाँ दोनों को पुट कर देंगे, या समीकरण इसको एक ना बनाना चाहो तो एक आप और अच्छा लिख सकते हो, इसको ऐसे बना लो, इसका अवकलन कर दोगे तो dy/dx ये हो जाएगा dy/1/dx और प्लस dy/2/dx, ऐसे लिख दोगे बहुत अच्छा लगेगा। अब dy/1/dx का मान और dy/2/dx का मान उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आपको सेकंड पेज के बाद लिखना है, या फिर लास्ट में देख लो, अगले पेज में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखोगे तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx बराबर में dy1 और dy2। तो dy1 का मान क्या था, x की पावर x और 1 प्लस log x, और प्लस ये वाला मान cos x की पावर 10x और माइनस के tan² x और प्लस sec² x इंटू में log cos x। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, लास्ट में ये आंसर हो जाएगा। यानी इसका मान और उस जो dy/dx का मान निकला उसको समीकरण 1 में रख दोगे, दोनों का फाइनल आंसर आ जाएगा, जोड़ के लिख देंगे हम, आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले पेज का, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला सवाल है ये, ठीक है, इसका भी ले लो। चलो अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ो। निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मान ज्ञात करना, जहाँ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब नहीं होता, लेकिन
थोड़ा बहुत मतलब होता है सवाल में समझने के लिए, इसको समझाएंगे हम सवाल में। ठीक है, पढ़ो जरा ध्यान से, फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है भैया, तो अब सवाल पढ़ लिया है हमने, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखना, सॉल्व करना बहुत ही आसान सवाल है, 5 नंबर में पूछा गया है। हल कैसे करेंगे, सबसे पहले समझना, आपको ये इक्वेशन दिया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, तो इसको लेस देन नहीं, आप बराबर 8 लिखोगे। क्या लिखोगे, बराबर में 8, बराबर में 8। यहाँ से देखो 3x प्लस 5y और बराबर में 15 मान के इसको ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पे क्या बनाओगे, x और y के मान पता करोगे, x और y के मान पता करोगे। x और y के मान कैसे पता करेंगे, अगर x बराबर हम 0 लेते हैं, x बराबर 0 लेते हैं, तो y का मान हमें यहाँ पे 0 रखेंगे, तो y का मान क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और मान लो अगर y बराबर 0 लेते हैं तो x कितना मिल जाएगा, ये 0, तो x 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से बिंदु क्या आ गए, 0,8, और x का मान पहले लेते हैं, y का मान बाद में, 8,0, 0,8 एंड 8,0 बिंदु हो गए आपके ये। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे, x y का मान निकालोगे इस इक्वेशन से। तो कैसे, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, x का मान 0 रखो, तो यहाँ 0 ये हो जाएगा, 5y बराबर 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। x 0 पे y कितना आ गया, 3। x 0 पे y कितना आ गया, 3। x 0 पे y 3। अब y 0 लो तो x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। सॉल्व कर लेना, तो 0,3 पहला बिंदु और 5,0 दूसरा बिंदु, ये हमारे पॉइंट हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे 0,0 इसको मूल बिंदु से दोनों लाइन को सेटिस्फाई कराओगे, तो इसको समीकरण 1 बोलेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे, तो x प्लस वाई और ये 8, यहाँ पे इक्वलिटी के साथ में लिखना है बच्चों। तो यहाँ पे 0,0 से सेटिस्फाई कराना, तो x की जगह 0, y की जगह 0, और अगर ये 0 से बड़ा या छोटा आ जाए, इसका रीजन होता है, क्या रीजन होगा वो अभी सवाल में समझ में आएगा जब इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे निकाल लोगे, यहाँ पे x और y की जगह 0 रखो, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y और बराबर 15। x और y की जगह 0 0, तो ये पूरा 0, ये भी 0, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। अब एक बात बताओ, ध्यान समझना, 15 से 0 बड़ा होता है क्या, 0 15 से बड़ा है क्या, या 0 15 के बराबर है, इनमें से कोई कंडीशन सत्य नहीं, तो ये असत्य बोल देंगे, असत्य है। क्या बोलेंगे, असत्य है। इतना काम करना है आपको। और यहाँ पे 0 देखो छोटा है 8 से, 0 छोटा है, भले बराबर नहीं, ये छोटा है, इनमें से कुछ भी एक मिल जाए तो ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य है। इतना काम करना है। अब आपको ग्राफ बनाना है इसके बाद। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे समझिएगा बच्चों, ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे हम लोग, शेप ले लेते हैं। शेप में लाइन, ये देखिएगा, थोड़ा नीचे करते हैं, समझना ध्यान से। ठीक है, अब देखो, अब इस पे नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 0,0 होगा, यहाँ पे आपका मूल बिंदु होगा 0,0। बिंदु क्या है, देखो सबसे बड़ी डिजिट क्या है 8, तो 8 तक की लाइन खींच लोगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 तक लाइन खींच लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पे, तो समझना ध्यान से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिंदु दिखा देंगे। तो 0,8, देखो x में 0 है, y में 8 है, x में 0 y में 8, तो यहाँ पे ये कहीं होगा 8वां नंबर, ये है, पहले नंबरिंग कर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बिंदु होगा आपका 0,8, 8,0 यानी x में 8, x में 8 और y में 0, तो ये वाला बिंदु होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8,0 ये वाला बिंदु हो गया, और 0,8 ये वाला बिंदु हो गया। इसको हमने मान लिया P बिंदु है और ये Q बिंदु है, PQ है। तो इनसे मिलाकर एक लाइन खींच दो। पहले वाले इक्वेशन से जो भी मिलेगा हमें उससे मिला के एक लाइन खींच देंगे, दूसरी वाली से एक लाइन खींच देंगे, फिर इसके आगे क्या करते हैं देखना। तो पहले यहां से एक लाइन खींच दो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इधर उधर हो रही है, लेकिन जब आप स्केल से नाप के करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगी आपकी लाइन। ओके, ये आ गया। यहाँ पे देखो 0,3 और 5, 0,3, x में 0 y में 3, तो 1 2 3 यहाँ पे जाएगा ये,
3 यहाँ पे, ये बिंदु यहाँ पे होगा पी क्यू, और इसको मान लेते हैं ये आर है, 0,3 है ये बिंदु आपका, और यहाँ पे 5,0, 5,0 आपका ये जाएगा 5,0, ये आर एस मान लिया, ये क्या मान लिया, आर एस मान लिया। अब आप इसको अलग कलर से दिखा देंगे, तो पहले यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, अरे सेलेक्ट करके खींच लेते हैं भैया, ठीक है, ऐसे लाइन खींच दोगे। पहले इन बिंदुओं से मिला के एक लाइन खींची, फिर इन बिंदुओं से मिला के एक लाइन खींच ली, ये हमारी पी क्यू लाइन हो गई, ये आर एस लाइन हो गई, ठीक है, पी क्यू लाइन और आर एस लाइन। इसको थोड़ा छोटा कर ले ताकि इसका आंसर इसी पेज पे आ जाए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन आसान होता है, बस समय लेता है थोड़ा सा। अब ध्यान से देखना, ये सेटिस्फाई कराई थी पहली लाइन x + y = 8, जो कि हमारी ये वाली लाइन है, ठीक है, ये पहली लाइन है और ये दूसरी है। तो पहली लाइन क्या है, सत्य है। अगर ये सत्य होता है, कोई भी बात, ये इक्वलिटी सत्य आ जाती है, तो जो हम ग्राफ लाइन खींचते हैं वो मूल बिंदु की ओर, इस लाइन पे जो हमारी लाइन खींचेंगे वो मूल बिंदु की ओर, तो इस तरफ को एरो बना के खींच दोगे आप, यानी ये मूल बिंदु की ओर लाइनें खींची जाएंगी। इस पे सारी लाइनें खींचेंगे तो हम क्या खींचेंगे, मूल बिंदु की ओर, इधर 0 की ओर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा था, असत्य, ये वाली लाइन असत्य आ रही, तो असत्य आएगा तो मूल बिंदु से बाहर की ओर खींचेंगे, मूल बिंदु से बाहर की ओर खींचेंगे, क्या खींचेंगे, मूल बिंदु से बाहर की ओर, यानी इसके और इन दोनों लाइनें की जो कॉमन लाइन आएंगी वो हमारा एरिया हो जाएगा, इसका वो रीजन हो जाएगा जिसके अंतर्गत हमें जेड का मान बताना है, जिसके अंतर्गत हमें जेड का मान बताना। तो यहाँ पे लिखेंगे कोणीय बिंदु, क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु, और यहाँ लिखेंगे जेड का मान, जेड का मान, ठीक है, कोणीय बिंदु और जेड का मान। जेड बराबर क्या है आपको दिया है, जेड बराबर दिया है x + 3y, x + 3y। कोणीय बिंदु पहले लिख लो 0,8, पहला था 0,8 और 8,0, 0,3 और 5,0, यही तो कोणीय बिंदु थे आपके सारे। तो यहाँ पे जेड का मान निकालो, तो x की जगह 0 रखो, y की जगह 8, x की जगह 0, y की जगह 8, तो ये 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24। 8 रखेंगे x की जगह, तो 8 और प्लस ये 0 हो जाएगा, 3 × 0, तो ये 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। 0 रखो x की जगह, y की जगह 3, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। 5 रखोगे x की जगह, y की जगह 0, तो ये 5 हो जाएगा। सबसे कम कहाँ पे मिल रहा है, सबसे कम कहाँ मिल रहा है, न्यूनतम के लिए, तो यहाँ पे न्यूनतम होगा, क्या होगा, न्यूनतम, जेड का मान यहाँ पे न्यूनतम होगा 5, यानी बिंदु क्या हो जाएंगे, 5,0, तो लिख दोगे अतः बिंदु 5,0 पर न्यूनतम होगा, पर न्यूनतम होगा। समझ में आई बात। और अगर ये अधिकतम पूछता तो अधिकतम किस पे होता, अधिकतम होता 24 पर। कितना होगा ये नहीं पूछ रहा है, बस ये पूछा न्यूनतम कहाँ पे होगा और अधिकतम कहाँ होगा, तो ये कह रहा है न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो ये 5,0 पर। अब 5,0 पर न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, अगर मान पूछे तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5, ठीक। इसमें लाइनें खींच के दिखाओगे तो ग्राफ में दोनों लाइनें कहाँ कवर करेंगी, ये वाली लाइनें आपकी कवर हो जाएंगी। बाकी आप ग्राफ बना देना कॉपी में, तो आपका समझ में आ जाएगा क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा, ये 5,0 पर न्यूनतम होगा। क्लियर है, समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो फटाफट से। नोट कर लिया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या है, आर वेक्टर दिया है आपको 2i + j - k + μ 3i - 5j + 2k के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी। इनके बीच की न्यूनतम दूरी बतानी। क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं भैया, आधा अधूरा क्वेश्चन है तो 1 मिनट लगेगा इसमें। क्वेश्चन कहाँ है आंसर, क्वेश्चन आधा है। आर वेक्टर बराबर ये है 2i + j। अच्छा ठीक है, इसके और आगे क्वेश्चन था शुरुआत में, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बेटा आधा लिखा हुआ है, अभी इसको पूरा कर दें तब इसका आंसर करेंगे हम लोग। इसमें आगे जो बोला है रेखाओं आर वेक्टर बराबर i + j, i वेक्टर + j वेक्टर प्लस लैम्डा ब्रैकेट में 2i कैप - j कैप + k कैप, और आर वेक्टर बराबर ये दिया है के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, आधा लिख पाया जल्दबाजी में, कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे,
दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं, एक रेखा का समीकरण ये है, दूसरी रेखा का ये है। तो ये देखो आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर से तुलना करने पर दोनों लाइन की तुलना करा देंगे आप। तुलना कराओगे तो क्या आपको मिलेगा, आपको देखो न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला होता है, न्यूनतम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है मॉड के अंदर b1 क्रॉस b2 और इसका डॉट कराते हैं a2 माइनस a1 से, और अपॉन पूरे के मॉड में b1 क्रॉस b2 होता है। पूरे के बटे में मॉड के अंदर क्या होता है b1 क्रॉस b2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये देखो b1 और b2 पता चल जाए तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, a2 और a1 पता चल जाए a1 माइनस a2 निकाल लेंगे, यहाँ सब पुट कर देंगे आंसर आएगा। इसकी तुलना कराएंगे पहली लाइन से, जब पहली लाइन से कराएंगे तो ये देखो a है तो ये पहली लाइन से करा रहा था इसलिए a1 बोल देंगे। a1 बराबर कितना हो जाएगा i प्लस का j और b1 का मान ये हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा जो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होता है b1 का मान, तो 2i माइनस के j प्लस के k कैप। अब दूसरी लाइन से इसी की तुलना होगी तो क्या हो जाएगा, a2 का मान मिल जाएगा हमें, a2 का मान ये हो जाएगा 2i कैप प्लस का j कैप माइनस के k कैप। अब इसमें i j है, जीरो मतलब k नहीं है तो 0k लिख लो, अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो b2 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, b2 का मान ये तो 3i कैप माइनस के 5j कैप और प्लस के 2k कैप। a1 a2 b1 b2 मिल गया है, तो हम ये सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1 a2 से a1 घटा दो, तो इससे जब a1 घटाओ तो 2i से i जाएगा तो i बचेगा, j से j जाएगा तो 0 हो जाएगा यानी 0j हो जाएगा, और k से k यहाँ पे है ही नहीं तो जब माइनस k से ये माइनस का k ही रहेगा, यानी ये आ क्या जाएगा हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, और लिख सकते हैं इसको i माइनस का j लिख लेंगे। इसको क्या लिख लेंगे, i माइनस का j, सॉरी माइनस का क्यों, माइनस का k कैप है ना, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ, ये हमारा हो जाएगा i प्लस 0j माइनस k कैप। ऐसे ही लिखो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। a2 माइनस a1 आ गया बच्चों। अब हम निकाल लेंगे b1 क्रॉस b2, तो क्रॉस कैसे आता है, क्रॉस सारणिक से आता है बच्चों। तो b1 का मान यहाँ पे पहले i j k लिख लो, b1 के गुणांक क्या है 2 माइनस 1 और k का मान कितना है 1, यहाँ पे 3 माइनस 5 और ये प्लस के 2। प्रसार कर लो जल्दी से इसका, तो i के साथ क्या लोगे बच्चों, ये और ये हट जाएंगे तो 2 एकम 2 माइनस का, इसके बाद यहाँ पे माइनस लगेगा और माइनस के हो जाएगा माइनस प्लस के 5, यानी देखो भैया -5 और माइनस लगता है तो +5 बन जाएगा, और माइनस का j के साथ क्या करोगे आप, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो 4 माइनस के 3 प्लस का k कैप, k के साथ ये रो ये कॉलम हटेगा तो 5 दूनी 10 माइनस का और माइनस 3 एकम 3 तो ये +3 बन जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका, तो 5 में से 2 जाएगा तो प्लस का 3i बनेगा, कितना बनेगा प्लस का 3i बनेगा, और ये 4 से 3 कम हो जाएगा 1 तो माइनस का j रहेगा ये, और -10 से 3 कम करो तो माइनस के 7 तो माइनस के कितना हो जाएगा 7k कैप, माइनस के 7k कैप हो जाएगा। क्लियर है, ये कितना आ गया बेटा b1 क्रॉस b2 आ गया। अब इसका मॉड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि नीचे इसका मॉड है, तो मॉड यहीं पे निकाल लो, b1 क्रॉस b2 का मॉड। इसका मॉड निकालोगे तो अंडर रूट में क्या होता है, i के गुणांक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस j का गुणांक -1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो 49 1 50 और 9 59, तो रूट के अंदर 59 आ जाएगा, रूट के अंदर 59 आ जाएगा। ये तीनों मान यहाँ रख दोगे, न्यूनतम दूरी लिखोगे, न्यूनतम दूरी इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो d बराबर b1 क्रॉस b2 कितना आया 3i माइनस का j और माइनस का 7k कैप, 7 क्रॉस a2 माइनस a1 कितना है i प्लस 0j माइनस k कैप, i प्लस 0j और माइनस का k कैप बटे में मॉड। पूरे के वैल्यू हम सीधे निकाल चुके हैं, रूट में 59 तो रूट के अंदर 59 आ जाएगा। दो वेक्टर का डॉट करा रहे हैं तो डॉट क्या होता है, i का i से गुणा, तो 3 का गुणा 1 से 3 एकम 3 माइनस j 0 से 0 हो जाएगा, माइनस 7 का गुणा यहाँ पे कराएंगे तो 7 एकम 7 प्लस के 7 हो जाएगा, और रूट में 59, तो d बराबर आ जाएगा आपका 10 बटे में रूट 59, और ये आ जाएगा, दूरी पूछा है तो दूरी आपके मात्रक, ये सवाल का आंसर हो जाएगा।
इसको जल्दी से देखो और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको अच्छे से नोट कर लो इसको भी। तो ये पार्ट हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया 5 का, ये अड़ा नंबर। तो 5 नंबर वाले हम लोगों ने 5 सवाल कर लिए हैं, ये 5 नंबर का सवाल था आपका। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है। ये भी सारे सवाल 5 नंबर के होते हैं, 5 नंबर का एक एक सवाल आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर का क्या कह रहा है, ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है। जिनका योगफल कितना 15। तो ये आपका मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है। तो इसमें मान लेंगे, माना पहली संख्या बच्चों क्या है, पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15 माइनस के x हो जाएगी। भाई दोनों का योग कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक है, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग कितना है, इनके वर्गों का योग न्यूनतम होना चाहिए, इनके वर्गों का योग न्यूनतम होना चाहिए। तो इसका वर्ग करो और प्लस 15 माइनस एक्स का वर्ग करो, एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे और 15 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे। भाई दोनों पार्ट का स्क्वायर करके वर्ग कर दिया और इनका योग क्या होना चाहिए, न्यूनतम। तो इस ये फंक्शन बन गया हमारा, ये एफ हो गया। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। एक बार अवकलन करने के बाद दोबारा अवकलन करते हैं, फिर एक बार अवकलन जो किया गया है उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर जो बिंदु आएगा वो 2 बार वाले अवकलन में रख देंगे। वहां से अगर x की वैल्यू 0 से छोटी आ गई बच्चों, यानी ऋणात्मक आ गई तो मान अधिकतम मिलेगा, और 0 से बड़ा आ गया तो न्यूनतम मिलेगा, और 0 हो गया तो अनसर्टेन हो जाएगा। यानी सवाल में फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे वो अभी इसमें सीख लेंगे। अगर आगे बढ़ना होगा तो, नहीं बढ़ना होगा तो यहीं से आंसर मिल जाएगा। तो अब इसका अवकलन करेंगे बच्चों, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, और ये 2 आगे आ जाएगा 2x 15 माइनस एक्स, भाई एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, जिसको x मानना दोबारा करेंगे तो 15 का 0 x का हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा 2x -1 का गुणा कराएं तो 15 दूनी 30 माइनस का, और माइनस के हो जाएगा 2x यानी प्लस के 2x हो जाएगा। भाई माइनस माइनस मिलके प्लस के 2x, और ये क्या हो जाएगा 2x मिलके 4x और माइनस के 30। ये एफ डैश एक्स आ गया। यहीं पे डबल डैश एक्स निकाल लो, दोबारा अवकलन कर दो तो ये 4x का तो 4 बार x का 1 और माइनस 3 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 करेंगे। एफ डैश एक्स कितना हमारा आया है 4x माइनस के 30, यानी 4x माइनस 30 बराबर 0 किया बच्चों हमने। प्रथम बार अवकलन को 0 करते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x बराबर 30 हो जाएगा, x की वैल्यू 30/4 हो जाएगी, यानी x का मान आ जाएगा 15/2। भाई 2 से कट जाएगा, x का मान 15/2 आ गया। ये समीकरण यानी 2 बार जो अवकलन किया वहां पे रखेंगे तो एफ डबल डैश एक्स क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। भाई x है ही नहीं इसमें, 4 मिल गया, क्या मिल गया 4। अब ये देखो यहाँ पे x ये जो मान रखा है एफ डैश एक्स में 0 रखा है, ये जो 15/2 आया ये 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है, बताओ 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है। तो ये 0 से हमारा क्या है, बड़ा है। यहाँ लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। यानी यहाँ पे x बराबर 15/2 पे हमें क्या मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूनतम। यानी एक मिनट, ये जो यहाँ पे रखा है इसको एफ डबल डैश एक्स में रखते हैं। भाई एफ डबल डैश एक्स x बराबर 15/2 पे हमने निकाला है, x बराबर 15/2, इसमें x है नहीं बच्चों। एक लाइन समझ लेना ध्यान से, जो भी अवकलन को पहली बार अवकलन को 0 करने पे जो मान आता है बच्चों वो आप डबल डैश एक्स वाले में रखते हैं। वहां से जो x की वैल्यू आती है, जो उसका मान आता है फंक्शन का मान, अगर वो 0 हो गया तो अनसर्टेन होता है, 0 से छोटा हो गया यानी क्या होगा, ऋणात्मक, तो अधिकतम मान मिलेगा, और 0 से बड़ा हो गया यानी धनात्मक हो गया तो न्यूनतम मान मिलेगा। तो ये आपका 0 से बड़ा है तो ये न्यूनतम, पहली बात तो लिख लेंगे धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है तो न्यूनतम देगा, कितना देगा, न्यूनतम। ठीक है, ये न्यूनतम मान देगा। और 0 से अगर बड़ा वो छोटा आता तो क्या होता, ऋणात्मक होता, यानी आपको क्या देता, अधिकतम मान देता। तो न्यूनतम देगा तो x का मान कितना हो गया, 15/2। भाई अब यहाँ पे रखने को तो है ही नहीं, तो पहला मान 15/2 हो गया। x हमने क्या माना था, पहली संख्या, तो पहली संख्या 15/2 हो गई। पहली संख्या क्या हो गई, 15/2। अब जिन लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है उन्हें अच्छे से क्लियर हो रहा हो, और जो नहीं पढ़े हैं तो उनको थोड़ा बहुत डाउट होंगे। कोई बात नहीं, इस चैप्टर को हम लोग बेसिक से किसी दिन रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो 15 माइनस के x का मान 15/2, तो ये भी कितना आ जाएगा, 15/2। ये सवाल का आंसर हो जाएगा आपका।
ये सवाल का आंसर हो जाए। पहली संख्या 15/2 और दूसरी संख्या भी क्या हो जाएगी 15/2। क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अगला सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का है, ये 6वें का खा है। 5 नंबर में पूछा जाता है वृत्त x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप एक वृत्त बना लोगे, ठीक है, और ये वृत्त बना ली हमने। ये वृत्त क्या है आपका स्टैंडर्ड वृत्त है। कैसा है? स्टैंडर्ड। x² + y² बराबर a²। तो इसका केंद्र 0,0 होगा भाई, केंद्र 0,0 होगा और त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी इसकी a हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी? a। तो ये 0,0 हो गया और ये त्रिज्या a हो गई, तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा? a,0 हो जाएगा, a,0। और ये त्रिज्या ये भी a होगी, तो ये वाला बिंदु भैया इसमें x 0 होता है, y का मान a हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे आप? एरिया निकालोगे। यहाँ पे लिखोगे एरिया बराबर लिमिट a से b और y इंटू डी एक्स। वाई इंटू डी एक्स क्या क्या मतलब हो गया? यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे स्टिक काट दो, आयताकार दो स्टिक काट दो इस सापेक्ष, तो ये छोटे से मान को हम मान लेते हैं dx। भाई x के सापेक्ष काटा तो dx, और ऐसे काटते तो dy मानते। तो आयत ऐसे काट दिया, तो इसका क्षेत्रफल, इसकी जो आयताकार पट्टी है, पट्टी काटी गई, इनका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आप क्या मानोगे? y के सापेक्ष निकालना है, तो y, ये लंबाई क्या हो गई? y, और चौड़ाई कितनी हो गई? dx। तो y इंटू डी एक्स, लंबाई इंटू चौड़ाई। और कहाँ से कहाँ तक? a से b। लिमिट क्या है आपका? 0 से a तक। लिमिट यहाँ से 0 से a तक। ऐसी कितनी पट्टियाँ होंगी वो सारी पट्टियों को जोड़ देंगे। तो ये a से b लिमिट क्या हो जाएगी आपकी? a से b यानी 0 से a लिमिट y का मान यहाँ से निकाल लो। तो x² + y² बराबर a²। तो यहाँ पे निकालेंगे भैया x² + y² बराबर a²। वैसे तो डायरेक्ट पता ही है, लेकिन आपको निकाल के दिखाते हैं। a² - के x²। तो y बराबर अंडर में आ जाएगा a² - के x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे a² - x² और dx। अब बताओ ये इससे एक पार्ट का आएगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक, और ये कितने पार्ट है? 4। तो चारों का इक्वल आएगा, इसका 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 इसका। तो 4 से इसमें गुणा कर दोगे। ठीक है, वैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर इसकी त्रिज्या r हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²। अब यहाँ पे r त्रिज्या हो, तो यहाँ त्रिज्या कितनी है बच्चों? a है, तो इसका आंसर πa² आना चाहिए। कितना आना चाहिए? πa²। चलो चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? 4 तो लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया अंडर में a² - के x²। फॉर्मूला कितने लोग को नहीं याद है इंटीग्रेशन में? अगर जिसको नहीं याद है तो बेटा ये सवाल नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला याद है तो आप कर पाओगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x/2। क्या होता है? x/2 अंडर में a² - के x², अंडर में x² - के सॉरी a² - x² प्लस यहाँ पे a² sin इनवर्स x अपॉन a, a² sin इनवर्स x अपॉन a, a² sin इनवर्स x अपॉन a। और यहाँ ध्यान रखना इसके बटे में भी 2 होता है। अगर 1/2 कॉमन ले लो तो अंदर से बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉमन नहीं लेना तो यहाँ पर रख दोगे। तो x/2 अंडर में a² - का x² और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, ये हमने यहाँ पे रख दिया है। अब वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे लिमिट क्या आपकी? 0 से a, लिमिट लगा भैया, लिमिट संभल के लगाना जरा। अपर लिमिट रखेंगे पहले, तो यहाँ पे जैसे ही x की जगह a रखेंगे, a² - 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। a²/2 बचा, a/a साइन इनवर्स 1 बचेगा, तो 4 ब्रैकेट में a²/2, ये तो भाई 0 हो गया पहला पार्ट। ये बचेगा साइन इनवर्स a/a यानी 1 हो जाएगा, माइनस अब लोअर लिमिट लगाएं तो 0 रखने पे तो 0 हो गया भाई, 0 इंटू कुछ भी कराओ 0। यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, साइन 0 0 खत्म हो जाएगा, यानी माइनस में 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4a²/2 और साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? 90, तो π/2 90 को लिखते हैं हम। ये 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? पाई और ये a², πa²। देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? πa²। और एरिया को लिखते हैं वर्ग मात्रक, इसका यूनिट क्या होता है? स्क्वायर, तो वर्ग मात्रक लिख देंगे। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों। इसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा सवाल है, 5 नंबर में पूछा जाता है और ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। हर बार लगभग रिपीट होते हैं, किसी ना किसी सेट में देखने को मिलता है। हो सकता है आपके सेट में आ जाए, तो अच्छे से समझिएगा इसको, अच्छे से समझिए इसको। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, पढ़िएगा ध्यान से। सदिशों a वेक्टर बराबर 2i - j + k कैप
तो ए वेक्टर का मान दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं ए वेक्टर बराबर 2i माइनस जे प्लस का के कैप, और बी वेक्टर तो बी वेक्टर भी लिख लो भैया 3i कैप प्लस के 4j कैप और माइनस के कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच के कोण की ज्या भी ज्ञात कीजिए। कोण की ज्या मतलब साइन निकालना है, क्या निकालना है, साइन निकालना है, और इन लंब इकाई सदिश निकालना है। ठीक है, लंब इकाई सदिश निकालना है। तो दो पार्ट में, पहले में लंब इकाई सदिश और दूसरे में साइन। लंब इकाई सदिश, ठीक है, तो ये आपको करना है। तो लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है पहले पार्ट का वो हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ए क्रॉस बी और अपॉन में इसका मॉड, ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है, ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मॉड। और दूसरे वाले में साइन थीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो दो वेक्टर का क्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वेक्टर का मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड और साइन थीटा और एन कैप। तो जब दोनों ओर मॉड लगा दो तो ये मॉड के अंदर आ जाएगा ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए और बी और साइन थीटा, और जब इसका मॉड लगाओ तो मॉड इस पे लगेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे साइन थीटा आप निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, हम साइन थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से जरा, पहला हम लोग को क्या करना है, ए क्रॉस बी की जरूरत है, ए क्रॉस बी, और उसका मॉड निकालेंगे तुरंत ही। तो ए क्रॉस बी निकालो, क्रॉस निकालना अभी हम लोगों ने सीखा है। ए के मान लेंगे तो पहले तो आई जे के लिख लो। अब ए के मान कितने हैं, 2, ए का मान कितना है 2, ए के गुणांक माइनस के 1 और 1, इसका गुणांक कितना है 3, 4 और माइनस के 1। क्रॉस निकालेंगे तो क्या आएगा, हम आप मल्टीप्लाई कराएंगे आई के साथ डायरेक्ट देखना, माइनस का 1 से माइनस से, तो प्लस का 1 माइनस के 4, माइनस जे का करेंगे तो जे का क्या हो जाएगा, माइनस के 2 और माइनस 3, प्लस के का करेंगे तो के का क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस के 3। तो अब क्या बनेगा, ये माइनस के 3i माइनस 2 माइनस 3 माइनस के 5 बाहर आ गई, प्लस के 5j और 8 3 11 के कैप। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये आपका क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया बच्चों, कितना आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, मॉड निकाल लेंगे साथ साथ। तो ए क्रॉस बी का मॉड निकाल लेंगे। तो मॉड क्या होता है आप सबको पता, अंडर रूट में एक्स के गुणांक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121। जोड़ लो भैया, 9 5 14, 1 15 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 1 अंडर रूट में 155 आ जाएगा। अंडर रूट में 155 ए क्रॉस बी का मान आ गया, कितना आ गया, ए क्रॉस बी अंडर रूट में 155 आ गया। तो पहले सवाल में पुट कर दो, पहला सवाल में पुट कर देंगे इसको, यहाँ पे फॉर्मूले को यहाँ पे ले आते हैं और इसमें हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रखो जरा इसका मान। तो ए क्रॉस बी क्या है आपका, माइनस के 3i प्लस के 5j और प्लस के 11 के और अपॉन में अंडर रूट में 155। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है आपको, इसका साइन थीटा पूछा गया। क्या पूछा गया, साइन थीटा पूछा गया। तो साइन थीटा यहाँ से निकाल लेंगे आप, कैसे आएगा देखिएगा। साइन थीटा चाहिए तो ये दोनों बटे में आ जाएंगे, यानी ए क्रॉस बी। साइन थीटा चाहिए तो क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी और अपॉन में मॉड ए और मॉड बी, मॉड ए और मॉड बी। तो ए क्रॉस बी का मान है रूट में 155। मॉड ए का मॉड निकालो, ए का मॉड, यहाँ पे देखो मॉड ए निकालना है तो डायरेक्ट निकाल देते हैं बच्चों, डायरेक्ट निकालते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 4, 1 5 1 6, तो रूट 6 और इंटू में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 1 का स्क्वायर 1 26। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा साइन थीटा बराबर, ये तो पता है ना, मॉड निकालना तो पता ही है भैया। इसका मॉड निकालने के लिए अंडर रूट में आई के गुणा के स्क्वायर जे के स्क्वायर, ऐसे ही बी निकाल लेंगे, नहीं तो आप कर ना पाओ। यहाँ पे ये 6 आएगा और इसका निकालो तो 26 आएगा, तो 6 36 हो जाएगा। पहले तो 155 लिख लो, इनका मल्टीप्लाई करा दो, 36 और 6 दूनी 12 1 13 और 15 156। तो इसको ऐसे रूट में मिला के लिख लो, 155 बटे 156। ये साइन थीटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पूछा गया था, लंबवत इकाई सदिश, लंब का इकाई सदिश और साइन थीटा का मान, यानी जे आप पूछी गई तो साइन थीटा का मान होगा। क्लियर है, तो इसको नोट करो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल है आपको दिया गया है, ए का मान दिया गया है कॉस थीटा और ये साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा और ये कॉस थीटा।
ठीक है। तो और बी कह रहा है ए की पावर एन, एन निकालना बेटा। तो ये सवाल तो आपके सिलेबस से हट चुका है भैया। क्यों हट चुका है? क्योंकि एन निकालने वाले सवाल आपके ये एक चैप्टर हुआ करता था, शायद आप लोग को नहीं पता होगा क्योंकि आप लोगों ने तो देखा ही नहीं। सिलेबस से हटा लिया गया, सवाल नहीं हटाए गए, बीच में जब पेज निकाल देते हैं तो इसलिए पता नहीं चलता है। अगर इस सवाल को पूरा मतलब रखना था तो उसको कॉन्सेप्ट भी रखना था। चैप्टर का नाम था गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत, ठीक है। तो ये अगर ये आपने पढ़ा होगा तो ही समझ में आएगा, वैसे हमें पता है आपको नहीं पढ़ा है, कई सालों से इसको हटा लिया गया है, तो आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक। और बाकी आपको इसको होमवर्क है, आप लोग इसको ट्राई करके लगा के बताना, हमें आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम लोग क्लास इसकी इस चैप्टर की अलग से देखेंगे, उसमें इसको समझ में आएगा बेटा, ठीक है। शायद ये 11th क्लास में हो सकता है, अगर हटा लिया गया तो 11th में होगा, नहीं तो बाकी पूरा ही हटा लिया गया तो ये नहीं होगा, ठीक। गणितीय आगमन सिद्धांत आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इतना हमें पता। तो इस सवाल को छोड़ नहीं रहे बेटा, अलग से ऐसे जितने भी सवाल आएंगे जो आपके सिलेबस में ही है उनका एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे स्किप करते क्योंकि समझ में आएगा नहीं बेटा ये। अगला सवाल क्या है, इस सवाल को पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर का सवाल है ये। कह रहा है एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2। ए के हल करने की प्रायिकता पी ए बराबर 1/2 है बच्चों, और बी के हल करने की, तो ए के हल करने की पता है तो ना हल करने की निकाल लो, तो ना हल करने की 1 - 1/2 करोगे तो ये भी 1/2 आएगी भैया। बी के हल करने की प्रायिकता पी बी बराबर कितना दिया है, 1/3 दिया है, 1/3, तो पी बी डैश क्या आ जाएगा, 1 - 1/3 यानी 2/3। ये आप साथ ही साथ निकाल लो, ऐसे सवालों में हल करने की दी हो तो ना हल करने की, और ना हल करने की दी हो तो हल करने की, मतलब एक से घटा के मिल जाती है आपको। यहाँ तक क्लियर? तो कह रहा है कि यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं, तो पहले पार्ट में आपसे कह रहा है कि उनमें से कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए इस बात की प्रायिकता बता दो, और दूसरे में कम से कम एक उसे हल करे, एक उसे हल कर ले इस बात की प्रायिकता बता दो। तो पहले में पूछा गया है कि कोई भी प्रश्न ना हल करने पाए, तो प्रायिकता पूछी गई है कोई भी प्रश्न ना हल करने पाए पहले पार्ट में। तो ना हल करने पाए यानी पहला भी ना हल करने पाए और दूसरा भी ना हल करने पाए, पी बी डैश, ठीक है। स्वतंत्र घटना है तो सीधे सीधे पता है और लगेगा, इंटू का साइन आता है, तो आप क्या करोगे, पी ए डैश का मान है 1/2 इंटू पी बी डैश का मान है 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 1/3। पहली क्या आ गई आपकी, 1/3 आ गया। दूसरा सवाल पढ़ो जरा ध्यान से, दूसरा बहुत अच्छा सवाल है। कम से कम एक उसे हल कर ले, कम से कम उसे एक हल कर ले, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो भैया इसको समझ लेना, एक हल कर ले मतलब क्या हो गया, प्रायिकता चाहिए आपको कम से कम एक हल कर ले। तो यहाँ देखो पहला हल कर ले और दूसरा ना कर पाए, और दूसरा ना कर पाए, एक केस बन सकता है, या पहला हल ना कर पाए दूसरा भैया हल कर ले, हो सकता है दूसरा हल करने डैश लगाए वो नहीं वाला है, और जिस पर डैश लगा नहीं है वो कर पाता। या फिर ये हो सकता है दोनों ही हल कर लेंगे, कम से कम बोला है तो दोनों ही कर सकते हैं, पी ए और पी बी, ठीक है भैया। पहला नहीं कर पाएगा मान लो दूसरा कर सकता है, या दूसरा नहीं कर पाएगा पहला कर सकता है, या दोनों ही कर सकते हैं। तो कम से कम एक हल कर ले, कम से कम में अधिक से अधिक वाले भी लिए जाते हैं। तो पी ए इंटू पी बी, पी ए रखो पहले, पी ए का मान 1/2, पी बी डैश कितना है 2/3, प्लस पी ए डैश कितना है 1/2, पी बी कितना है 1/3, प्लस पी ए का मान है 1/2 और पी बी का मान है 1/3। अब देखो यहाँ से काटोगे नहीं, डायरेक्ट एलसीएम दिख रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी ये बन गया 2/6 प्लस 1/6 और प्लस 1/6, एलसीएम 6 आ गया, 2 + 1 + 1 4/6, 4/6 से 2 से काटोगे 2 बार, 2 से 3 बार, तो 2/3 आंसर हो जाएगा, 2/3 आंसर हो जाएगा। कम से कम एक हल करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/3। सवाल अच्छा है, रिपीट हुआ हुआ ये सवाल है, ठीक है, इसको भी आप देख लेना। तो बच्चों ये हो गया आपका आड़ा पार्ट। तो हम लोगों ने इसमें 9 सवाल देखे, एक सवाल स्किप किया है जो आपका गणितीय आगमन सिद्धांत का था, वैसे वो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो स्किप करने का कोई मतलब नहीं होता है बच्चों, ठीक। तो हम लोगों ने 9 सवाल किए हैं, यानी 9 × 5 कराएंगे 45 नंबर का, और इसमें से बच्चों 2 से 3 भी सवाल रिपीट हो गए तो आपके 15 नंबर पक्के बन जाएंगे, ठीक। सवाल रिपीट होते हैं, बाकी इनके जैसे ही सवाल आ सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए ना आपके, ठीक। अगर समझ में आ गया है
तो इसके पार्ट 1 जितने भी नहीं देखा है तो वो जरूर देखो, और इसका सीक्वेंस से क्रम वाइज एक कॉपी बनाते हुए चलो, ताकि उसका पेपर के टाइम आप जल्दी से रिवीजन कर सको बच्चों। ठीक, समझ में आया हो वीडियो तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं बच्चों, अगर वीडियो अच्छे से समझ में आती है तो। ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, बाकी आपने देख ही लिया होगा कैसा पढ़ा रहे हैं। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे 8 नंबर वाले सवाल। 8 नंबर के 3 सवाल हैं तो वो 24 नंबर का पूछा जाता है। अब आपके देखो बता देते पूरा एक बार फिर से, जिनको नहीं पता, मान लो कुछ बच्चे नए जुड़ जाते हैं। पूरा जो पेपर बनता है वो आपका 100 नंबर का बनता है, जिसमें 1 नंबर वाले 6 क्वेश्चन और 2 नंबर वाले 1 और 2 के मिला के 26 नंबर का आता है, 5 नंबर वाला 50 का आता है और 8 नंबर वाले 3 सवाल आते हैं तो 24 का। इस तरीके से 100 नंबर का कंप्लीट होता है। तो पहले पार्ट में, पहली वीडियो हम लोग 26 नंबर का देखते हैं, फिर 50 नंबर और फिर 24 नंबर, 3 वीडियो में एक पेपर को कंप्लीट देखते हैं, तो आपके इस तरीके से 100 नंबर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद थर्ड वीडियो जो आएगा वो 8 नंबर वाले सवालों का आएगा, तो उसको हम लोग कल की क्लास में देख लेंगे। यहाँ तक को अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।